हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निर्मला फैशन वर्ल्ड। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज कटिंग और स्टिचिंग का एक और बहुत ही प्यारा इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए लेकर आई हूँ, जो कि बिगनर्स के लिए और जो सिलाई जानते हैं उन दोनों के लिए ही बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बोट नेक कोई भी आप जब बना रहे हैं, बोट नेक डिजाइन बना रहे हैं, आगे से बोट नेक बना रहे हैं, तो जो आप उसमें आर्म होल या तीरा, जिसे हम कई लोग मुट्ठा भी कहते हैं, आर्म होल भी कहते हैं, उसे तीरा भी कहते हैं, शोल्डर भी कहते हैं, तो वो हम कितना लें। तो आज इसी पर मैं पूरी जानकारी देने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब निर्मला फैशन वर्ल्ड को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जब भी हम बोट नेक बनाते हैं तो डीप नेक में तो आप जो है आर्म होल का आपको थोड़ा सा अंदाजा है कि कैसे लेना है, लेकिन जब आप बोट नेक बना रहे हैं या कोई कॉलर वाला ब्लाउज बना रहे हैं जिसका जो नेक है थोड़ा सा कम है, तो उसमें आपको आर्म होल कितने लेना है, इसी पर आज हमारा पूरा वीडियो रहेगा। तो सबसे पहले हम ब्लाउज की लंबाई लगा लेते हैं। तो ब्लाउज की लंबाई जैसे कि हम लगाते हैं 14 पे, तो हम यहाँ पर देखिए 14 पे निशान लगा लेंगे। कोई भी जो भी आपकी लंबाई हो आप ले लीजिए। तो यहाँ मैंने 14 पर निशान लगा लिया है। अब आती है हमारी आर्म होल, या यहाँ पर आर्म होल यानी शोल्डर की मेजरमेंट की बारी। तो बोट नेक का यहाँ पर जो हम कटिंग करते हैं, अधिकतर यहाँ पर बोट नेक की जो चौड़ाई है वो हम तकरीबन 4 इंच रखते हैं। कई लोग 3, 3.5 भी रखते हैं, लेकिन अधिकतर जो है बोट नेक की चौड़ाई जो है 4 इंच होती है, और उसकी जो गहराई होती है यानी जो लंबाई होती है वो भी 4 इंच होती है। तो यहाँ भी 4 इंच और इसकी जो लंबाई है ये भी हम 4 इंच रखते हैं। इस तरीके से हम एक बॉक्स बनाते हैं और उस बॉक्स के अंदर हम बोट नेक बनाते हैं इस तरीके से। देखिए इस तरीके से ये कुछ हम बोट नेक बनाते हैं। तो हल्का सा इसको हम हल्का सा डीप कर देते हैं, एकदम गोलाई शेप नहीं देते, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा शेप दिखे इस तरीके से। तो ये हम कुछ इस तरीके से हमारा बोट नेक ब्लाउज का गला बनाते हैं। अब बारी आती है हमारे शोल्डर की। तो जो बिगनर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर शोल्डर हम कितना लें, और कई बार यहाँ पर शोल्डर वो इतने कम ले लेते हैं कि पहनने के बाद जो उनका ब्लाउज है और उसका गला है वो एकदम यहाँ से फंसा फंसा सा लगता है, और ये यहाँ से जो आर्म होल है उनके बहुत ज्यादा खिंचते हैं। तो ये प्रॉब्लम आज आपकी सॉल्व हो जाएगी, वीडियो पूरा एंड तक देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको 2 चीजें हमेशा ध्यान रखना है। ब्लाउज बनाते समय हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप जो है नेक वो किस तरीके का बना रहे हैं। अगर आप डीप नेक बना रहे हैं, जैसे 9 इंच का गला बना रहे हैं, 8 इंच का गला बना रहे हैं, कुछ इस तरीके का गला बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पर शोल्डर हमेशा कम रखने हैं। कम से मेरा मतलब है कि आपको 5.5 से ज्यादा यहाँ पर शोल्डर नहीं रखने हैं। अगर आप डीप नेक बना रहे हैं, बहुत ज्यादा डीप नेक बना रहे हैं, तो आपको शोल्डर यहाँ पर कम रखने हैं, 5.5 इंच ही रखने हैं, और यहाँ पर आर्म होल भी तकरीबन इतने ही रखने हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर बोट नेक बना रहे हैं, क्योंकि बोट नेक की जो लंबाई है, मतलब जो गहराई है वो कम होती है, इसलिए आपको यहाँ पर शोल्डर हमेशा ज्यादा रखने हैं। अब मान लीजिए किसी के आपने शोल्डर नापे और उसका शोल्डर जो आ रहा है तकरीबन 14 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर आपको 7 इंच ही रखना है। यानी इसका जो हाफ है, 14 का जो हाफ आ रहा है उसका आपको यहाँ पर रखना है, यानी 7 इंच रखना है। 14 इंच शोल्डर है तो यहाँ आपको उसका हाफ रखना है बोट नेक में। लेकिन अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो उसमें आपको यहाँ पर 5.5 इंच ही रखना है। ज्यादा रख लेंगे तो आपके शोल्डर नीचे उतरने लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लगा लेते हैं तकरीबन 7 इंच पे निशान, और यहाँ पर भी हमें लगा लेना है तकरीबन 7 इंच पे। मतलब इसकी अभी हमें गहराई नहीं लेनी है, गहराई हमें ज्यादा 7 इंच नहीं लेनी है, और इसकी गहराई हम लेंगे तकरीबन 6.5 इंच ही लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम बॉक्स बना लेंगे। अब देखिए शोल्डर हमारे हो गए हैं 7 इंच चौड़ाई के, लेकिन आर्म होल, अब आर्म होल हमें कैसे कटिंग करना है वो आप जरूर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर पहले हम बॉक्स बना लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने बॉक्स बना लिया है एक, जिसमें हम आर्म होल की ये गोलाई देते हैं। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने तकरीबन 7 इंच। 7 इंच का मैंने ये शोल्डर ले लिया है। लेकिन अब जब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे तो यहाँ से हमें आर्म होल कम करना है। अब कम क्यों करना है, क्योंकि देखिए ऊपर के
जो हमारा शोल्डर है वो तो एकदम फिक्स आ जाएगा, सही आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसी तरीके से यहाँ पर गोलाई शेप देते हुए इसकी कटिंग कर देंगे तो आपका जो आर्म होल का एरिया है यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक हो जाएगा और यहाँ पर आपकी सलवटें आने लगेंगी। इसलिए नीचे की तरफ हमेशा आपको ध्यान देना है कि यहाँ आपने 7 लिया है तो यहाँ आपको ½ इंच कम लेना है, यानी आपको 6.5 पर एक निशान लगाना है। इस तरीके से ये निशान लगा लिया। अब इस निशान को हमें यहाँ ऐसा तिरछा कर लेना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये हमें तिरछी लाइन कर लेनी है और फिर इसे इस तरीके से सीधा कर लेना है। तो ऊपर से हमें बिल्कुल जो भी हमारे शोल्डर आ रहे हैं उसका हाफ लेना है। जैसे 14 आया है तो यहाँ पे हमने 7 ले लिया है, लेकिन नीचे की तरफ यहाँ हमें ½ इंच कम लेना है, यानी 6.5 लेना है। क्योंकि यहाँ ज्यादा कपड़ा होगा तो यहाँ पर हमारा जो है गोलाई होती है, इसलिए यहाँ पर हमें ज्यादा कपड़ा लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ हमें ½ इंच कम कर देना है। अब यहाँ हमने कम कर दिया। अब इसी पर हमें यहाँ पर इंची टेप को रखना है। अगर पीछे का पार्ट है तो यहाँ आप 1.5 इंच ले लीजिए और अगर आगे का पार्ट है तो यहाँ पर उसी सेम तरीके से ½ इंच ले लीजिए और यहाँ पर इस तरीके से इसकी गोलाई हमें दे देना है, इस तरीके से। और ये गोलाई हमें इधर ही मिलाना है जहां हमने 7 पर निशान लगाया है। तो इस तरीके से आपको आर्म होल का शेप दे देना है और शोल्डर इस तरीके से रखना है। अब देखिए बिगनर्स क्या करते हैं, उन्हें तो इतना आइडिया होता नहीं, तो वो जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ भी उनने 7 लिया, यहाँ भी 7 लिया और यहाँ पर शेप देके इस तरीके से ये कटिंग कर देते हैं। तो ये हमारा जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर फिटिंग खराब हो जाती है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होती है वो यहाँ पर सल वगैरह भी पड़ती है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है जब भी आप बोट नेक बना रहे हैं तो यहाँ पर जो भी आपका शोल्डर आ रहा है उसका हाफ करिए और यहाँ पर शोल्डर का हाफ ले लीजिए और उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ हमेशा आपको जो भी शोल्डर का हाफ लिया है उसमें से भी ½ इंच कम करना है। जैसे यहाँ 7 हमने शोल्डर लिए तो यहाँ पर हमने 6.5 पर निशान लगाया, इस तरीके से रख के ½ इंच यहाँ हमने कम किया। फिर इस निशान को इधर इस तरीके से तिरछे में हमें मिला देना है और यहाँ पर स्ट्रेट करते हुए बॉक्स बनाते हुए यहाँ पर हमें ये गोलाई दे देनी है। क्योंकि यहाँ पर हमें कपड़े की ज्यादा जरूरत नहीं है, आर्म होल की गहराई होती है तो यहाँ हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। ऊपर हमारे शोल्डर चौड़ाई होती है इसलिए यहाँ पर हमें ज्यादा कपड़ा चाहिए, यहाँ पर हमें ज्यादा कपड़ा नहीं चाहिए। तो इस तरीके से जब भी आप बोट नेक की कटिंग करें, बोट नेक ब्लाउज बनाए तो हमेशा आपको ये मेजरमेंट ध्यान रखना है कि ऊपर का हमें शोल्डर ज्यादा रखना है और यहाँ ½ इंच कम करके फिर हमें ये गोलाई देते हुए इसी निशान पर मिला देनी है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। क्योंकि बिगनर अधिकतर ये गलती करते हैं, फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि हमने तो सारी सही कटिंग की थी, उसके बाद भी हमारे ब्लाउज में फिटिंग अच्छी क्यों नहीं आ रही है या फिर वो परफेक्ट फिटिंग का क्यों नहीं बना। तो ये छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं वो बिगनर्स करते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप जो है बोट नेक की कटिंग करें तो आप शोल्डर का हमेशा ध्यान रखिए। यहाँ पर हाफ शोल्डर रखिए और यहाँ ½ इंच कम करके फिर इसे गोलाई शेप दीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको बोट नेक ब्लाउज की कटिंग, आर्म होल कितना लेना है, नीचे से यहाँ की लंबाई कितनी लेनी है, ये लंबाई कितनी लेनी है, ऊपर के शोल्डर कितने रखने हैं, ये सारी चीजें डिटेल में मैंने आपको बताई हैं। आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी और आप जब भी बोट नेक की ब्लाउज की कटिंग करें तो आप इस ट्रिक को जरूर अपनाएं। बहुत ही प्यारी फिटिंग आएगी और आपके ब्लाउज में कहीं से कोई सल वगैरह नहीं पड़ेगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि जो हम कॉलर वाले ब्लाउज बनाते हैं उसमें हम यहाँ पर कितने शोल्डर रखें और यहाँ से हम कितने शोल्डर रखें या आर्म होल कैसे रखें, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।